दर्शन स्तुति में अपन भगवान की महिमा और अपने कैसे भाव होना चाहिए उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ बड़े भाग्य से अपने को देवादिदेव के दर्शन प्राप्त होते हैं। कई भवों का पुण्य अपने लिए इस आराधना के लिए प्रेरित करने में सहायक होता है। जहाँ भगवान की शरण में आते हैं और उस समय में उनके रूप को देख करके जब भक्त कहता है छवि बीतरागी पनगन मुद्रा दृष्टि नाशा पे धरे बसु प्रातिहारे अनंत गुण जत कोटि रवि छवि को हरे। भगवान का रूप वीतरागता से युक्त है। अपने लिए भगवान के तीन गुणों में सर्वज्ञता दिखती नहीं, हितोपदेशिता दिखती नहीं, केवल वीतरागता दिखती है। जहाँ भगवान का रूप समस्त अलंकारों से रहित है, ऐसा वीतराग रूप जहाँ पर भगवान को वीतराग इसलिए कहा जाता है कि दोष तो उनके द्वेष तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं, राग बाद में जाता है। और जब राग नष्ट हो गया है इसका मतलब द्वेष तो पहले ही नष्ट हो चुका है। कई ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको जिनका किसी के प्रति द्वेष नहीं, दोष नहीं, द्वेष से रहित हैं, किसी से कोई उनकी लड़ाई नहीं, लेकिन अपने शरीर के प्रति राग, अपने परिवार के प्रति राग बना रहता है। तो जहाँ कर्मों के क्षय की प्रक्रिया होती है उसमें कषायों में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये उनके क्षय होने का क्रम भी है। सबसे पहले क्रोध नष्ट होता है, फिर मान, फिर माया, ये तीन कषाएं पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं, लेकिन लोभ सूक्ष्म रूप से बचा रहता है। और उसके कारण में ही 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय बनता है। तो कषाय में जो है राग की परिणति आखिरी समय तक बनी रह सकती है। इसलिए जब राग को ही नष्ट कर दिया तो इसका मतलब है द्वेष तो पहले ही नष्ट हो चुका है। जहाँ 4 कषायों में लोभ कषाय ऐसी है जिसको कथनचित जो है प्रशस्त कहा है। 3 कषायों को प्रशस्त नहीं कहा, लेकिन लोभ कषाय को प्रशस्त कहा है। आप लोग यहाँ किस कषाय के वशीभूत होकर के आए हैं? वो लोभ कषाय ही है। यानी धर्म का लोभ, पुण्य का लोभ, ये भी जो है लोभ कषाय है। लेकिन ये कषाय को प्रशस्त इसलिए कहा क्योंकि इसके माध्यम से संसार से पार होते हैं। एक जहाँ राग होता है अप्रशस्त होता है, पंचेंद्रियों के विषयों में जो राग है वो अप्रशस्त कहलाता है। लेकिन देव सास गुरु के प्रति, पंच परमेष्ठी के प्रति जो राग होता है वो राग अपने को संसार से पार कराने वाला है, इसलिए उसको प्रशस्त कहा। आचार्य श्री ने एक काव्य में लिखा कि सुबह में भी लाली है और संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। यानी सुबह सुबह में भी लालिमा देखने में आती है आकाश में, और संध्या काल में रात होने वाली रहती है तब भी लालिमा दिखाई देती है। लेकिन दोनों में कितना अंतर है? एक जगाने वाली है और एक पंचेंद्रियों के विषय में भुलाने वाली है, सुलाने वाली है। इसलिए प्रशस्त राग, पंच परमेष्ठी के प्रति राग अपने लिए कहीं से कहीं तक अहितकर नहीं। राग एकदम एकांत से हे कहोगे तो फिर भगवान की आराधना भी अपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके राग के स्वरूप को समझना, अप्रशस्त राग हे है, लेकिन प्रशस्त राग पंच परमेष्ठियों के प्रति राग, पूज्य पुरुषों के प्रति राग, वो भी जो है संसार से पार कराने वाला है। जहाँ आदिनाथ भगवान के अपन भव में देखते हैं, आदिनाथ भगवान के भव में, एक भव में जब वो बज्रजंग नाम के राजा थे और उस समय में उनकी श्रीमती नाम की रानी थी,
और उन्होंने उस समय में चारण रिधिधारी मुनिराज को आहार दान दिया था। और इन दोनों के बीच में पूर्व में भी जहाँ पर वो ललितांग नाम के देव थे और वो स्वयं प्रभा नाम की देवी थी, आखिरी देवी उसके प्रति विशेष राग रहा। इनकी आयु पूर्ण हो गई, देवी की आयु अभी बची हुई थी, तो उनके उस राग के कारण में फिर से पुनः उनका इस धरा पर मिलन हो गया। और यहाँ पर उन्होंने आहार दान दिया। आहार दान के कारण में भोग भूमि की आयु बांधी। वहाँ भोग भूमि में पहुँचे और वहाँ उनके पूर्व के एक मंत्री थे जो मुनिराज बने अगले भव में, उनको याद आया कि हमारे राजा कहाँ हैं। अवधि ज्ञान से या मुनिराज से पूछ करके, केवली से पूछ करके वो जो है उनके लिए संबोधन के लिए भोग भूमि में आए और भोग भूमि में उनको संबोधन दे करके सम्यक दर्शन प्राप्त कराया। फिर वहाँ से च्युत होकर के दोनों स्वर्ग पहुँचे। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था तो अब दोनों ने जो है देव की पर्याय को प्राप्त किया। वहाँ से च्युत हुए तो आदिनाथ भगवान का जीव पिता बना और पत्नी का जीव आकर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गया। फिर उसके बाद में स्वर्ग गए तपस्या करके, और वहाँ से आने के बाद में आदिनाथ भगवान का जीव चक्रवर्ती बना वज्रनाभि। और उनके 14 रत्न में 7 चेतन रत्न होते हैं, तो वो जीव आकर के पत्नी का जीव, पुत्र का जीव आकर के उनके 7 रत्नों में चेतन रत्न में से एक रत्न बना। और बाद में तपस्या करके स्वर्ग गए तो वो आदिनाथ भगवान के रूप में जन्म लिए। और वो जो जीव था श्रीमती का, वो युवराज श्रेयांश हस्तिनापुर में, और उन्हीं के माध्यम से दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। तो पूज्य पुरुषों के प्रति राग भी जो है संसार से पार कराने वाला होता है। जहाँ साथ साथ में अपन देख रहे हैं कि वही जीव जो पहले पत्नी के रूप में था, बाद में जो है पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। तो ये क्या है? ये संसार एक रंगमंच है जहाँ पर जीव विभिन्न प्रकार के स्वांग धर करके, यानी विभिन्न प्रकार के रूप बना करके बार बार संसार में परिवर्तन करता रहता है। तो अपने संसार में परिभ्रमण करते हुए ऐसा कोई भी यानी पर्याय नहीं बची जो अपन ने प्राप्त नहीं की। यानी कुछ पर्याय जो विशिष्ट हैं, जो सम्यक दर्शन के साथ में होती हैं, जैसे लोकांतिक देव हैं, दक्षिणेंद्र हैं, जहाँ कुबेर आदि होते हैं, लोकपाल वो हैं, एक शची का रूप होता है शची, और सर्वार सिद्धि के देव जहाँ 5 अनुत्तर के देव हैं, अनुदेश के देव हैं, वो सब सम्यक दृष्टि नियम से होते हैं। उन पर्यायों को एक बार प्राप्त कर लो तो संसार बहुत छोटा हो जाता है। अपन ने अभी तक उन पर्यायों को प्राप्त नहीं किया, इसलिए संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। उसके अलावा अपन ने सब पर्यायों को ग्रहण किया है। तो ये बाहरी वेश जो वहाँ पर अपने लिए दिखाई देता है, ये मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मनुष्य हूँ, त्रियंच अपने आप को त्रियंच समझते हैं, देव अपने आप को देव, नारकी अपने आप को नारकी, ये जो अपनी फीलिंग रहती है, ये अपनी फीलिंग वास्तविक नहीं है। ये अपनी अभी तात्कालिक अपने लिए उपलब्ध हुआ है, लेकिन वास्तव में ये अपना स्वरूप नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए ये भी एक जरूरी है कि अपने को मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भेद विज्ञान जो है अपने लिए इस कथानक के माध्यम से समझने का प्रयास करना है। एक कथानक आता है कि जिसमें मर कर के जीव स्वयं अपना पुत्र हो सकता है, यानी अपनी ही पत्नी के गर्भ में जा कर के पति मर कर के उत्पन्न हो सकता है। एक राजश्रेष्ठी थे और जहाँ राज जो है जौहरी थे, राजा के यहाँ उन्होंने राजरानी के लिए बहुत सुंदर हार बना करके दिया था। और बाद में उनके जो राज जौहरी था, उनका एक शिष्य उनसे पढ़ने के लिए आया था, वो उनकी पत्नी पर मोहित था। उसने जो है अपने गुरु का यानी जो राज जौहरी था उनका वध कर दिया। अब राज जौहरी मर करके अपनी ही पत्नी के गर्भ में जा कर के उत्पन्न हो गए और बाद में पुत्र के रूप में वहाँ पर उनका पालन होने लगा, बढ़ने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि रानी का वो हार टूट गया, और जब वो हार टूट गया तो राजा ने कहा तुम्हारे लिए और कोई दूसरा अच्छा हार मंगा देंगे, लेकिन नहीं, हमें तो यही प्रिय है, हमें तो इसी को सुधरवा दो। तो उन्होंने जौहरी जी को बुलवाया। अब वो जो शिष्य था वो जौहरी बन चुका था
और वो आकर के उस हार को देखता है और कहता है कि मैं इसको तो नहीं बना सकता। और वहीं पर जो पुत्र बड़ा हो गया है वो कहता है कि मैं इसको बना सकता हूँ। तो राजा को आश्चर्य होता है कि पिता नहीं बना पा रहा है और पुत्र बनाने में समर्थ है, तो उससे एकांत में पूछता है कि इसका रहस्य क्या है। तो वो कहते हैं कि मैं ही वो राज जौहरी था, इसने मेरा वध किया था, मर करके मैं अपनी ही पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। तो ये संसार में जीव परिभ्रमण करता है, विभिन्न रूप बनाता है और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात स्वयं अपना पुत्र तक हो सकता है। तो ये सब देख करके कि ये बाहरी वेश है, ये अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो यहाँ जहाँ अपन भगवान की आराधना में 3 गुणों से विशिष्ट भगवान की वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता के लिए वीतराग शब्द की व्याख्या में देख रहे थे कि जहाँ राग समाप्त हो गया है, द्वेष तो पहले ही समाप्त हो चुका है और अपने को वीतरागता ही दिखलाई देती है। आचार्य जी एक बार भोपाल में झिरनों के मंदिर में, एक वहाँ पर झिरनों का मंदिर कहलाता है, वहाँ बड़ी बड़ी प्राचीन मूर्तियाँ आसपास में बहुत सारे क्षेत्रों में, वहाँ पर पहले जहाँ पर अभी भी समसगढ़ आदि, बहुत सारे भोजपुर आदि, बहुत सारे कुराना आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। वहीं से कहीं से कभी पुराने समय में लोगों ने प्रतिमाओं को लेकर के आए होंगे, तो वो झिरनों के मंदिर में 15-15, 20-20 फीट की प्रतिमाएँ रखी हुई हैं। अब उनमें कई प्रतिमाओं में चिन्ह भी नहीं दिखाई देते हैं। तो एक बार आचार्य जी जब दर्शन करने के लिए गए हुए थे, कुछ श्रावक भी थे और उस समय में दर्शन करते समय में कुछ लोगों ने कि इसमें भगवान का तो चिन्ह दिखाई नहीं है, भगवान का चिन्ह क्या है? तो आचार्य जी ने सुन करके कहा, भगवान का चिन्ह वीतरागता है। भगवान में वीतरागता दिखाई देती है, उनके शरीर में कोई आभूषण नहीं, कोई अलंकार नहीं और नासा दृष्टि है, किसी के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं। ये वीतरागता अपने को प्रतिदिन दिखाई देती है। तो उसमें 3 गुणों में केवल वीतरागता दिखाई देती है। फिर उसने जो है थोड़ा और इधर उधर घूमते हुए फिर कोई दूसरी प्रतिमा मिल गई जिसमें चिन्ह नहीं था। फिर उसने कहा अरे इसमें भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, अरे भैया भगवान की जो है चिन्ह वीतरागता होता है, वीतरागता अपने को दिखाई देती है। तो वो वीतरागता के दर्शन अपने को प्रतिदिन करते समय कि वास्तविक स्वरूप जो है वो अपना यही है, बाकी तो सब अपन उसमें जो है ओढ़ लेते हैं, अपने आप को सजा लेते हैं, बाहरी आभूषणों से अपने आप को सज्जित करने का भाव करते हैं। तो एक जो है काव्य है एक ही भाव स्तोत्र आचार्य वादिराज महाराज का, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान संसार में कौन अपने आप को सजाता है? जो कुरूप होता है वो ही अपने आप को सजाने का भाव रखता है। आप तो सर्वांग सुंदर हो इसलिए आप दिगंबर हो। और अस्त्र शस्त्र कौन रखता है? अस्त्र शस्त्र वो रखता है जिसको भय होता है, जो दूसरों को डराना चाहता है वो अस्त्र शस्त्र रखते हैं। इसलिए भगवान आप निर्भय हो और पूरे संसार को अभय प्रदान करने वाले हो। आपकी जो शरण में आता है वो भी भय से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे भगवान के स्वरूप वीतरागता के दर्शन करते हुए यहाँ पर कि हे भगवान आपकी ओर जब दृष्टि जाती है तब उस समय में छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। जहाँ उनकी ध्यानस्थ मुद्रा को देख करके अपने अंदर भी वैसी ही भगवान आत्मा विराजमान है, उसकी ओर दृष्टि भगवान के दर्शन करते करते भक्त पा लेता है। और उसमें जहाँ भगवान जो होते हैं तीर्थंकर होते हैं, कई प्रकार के केवली होते हैं, उसमें एक सर्वोच्च होते हैं तीर्थंकर केवली। और तीर्थंकर केवली के बारे में ही जहाँ उनकी स्थापना होती है, मूल नायक जो है तीर्थंकर केवली ही बनते हैं। गोमटेश्वर बाहुबली में जो ऊपर का मंदिर है गोमटेश्वर भगवान जिसमें खड़े हुए हैं, वहाँ पर मूल नायक कौन है? कौन से भगवान है मूल नायक ऊपर गोमटेश्वर में? गए कि नहीं गए आप लोग? सब लोगों ने दर्शन किए होंगे। तो वहाँ पे मूल नायक भगवान कौन से हैं? बाहुबली नहीं होते, ये तो कह रहे हैं हम 24 तीर्थंकर ही मूल नायक होते हैं। वहाँ पे बाहुबली भगवान मूल नायक नहीं है। हैं कौन से होंगे? अंदाज लगाओ। आदिनाथ नहीं है, शांतिनाथ भी नहीं है। वहाँ पर किसने उस मूर्ति में सूर्य मंत्र डाला? कौन से आचार्य थे 1000 साल पुराने जिन्होंने?
हाँ, नेमी चंद्राचार्य महाराज ने उसमें सूर्य मंत्र डाला है। तो कौन से भगवान होंगे? नेमिनाथ भगवान। नाम का भी एक रहता है, गुरु ने जो नाम दिया उसके प्रति भी जो है ऐसा रहता है अनुराग। तो वहाँ पर मूल नायक नेमिनाथ भगवान है उस जिनालय में। तो 24 तीर्थंकरों में जो तीर्थंकर होते हैं वो सबसे विशिष्ट होते हैं। उनमें जो है सारी ऊंचाइयां होती हैं। बाकी केवली जो होते हैं उनमें कई प्रकार के केवलियों में 6 संगनन से, ये 6 संगनन तो केवल उत्तम ही रहेगा क्योंकि इसी से मुक्ति मिलती है। संस्थान 6 हो सकते हैं। कुब्जक संस्थान वाले भी भगवान हो सकते हैं, हुंडक संस्थान वाले भी भगवान हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा नहीं। प्रतिमाएं जो बनेंगी वो तो सारी जहाँ पर जो है उत्तम संस्थान के साथ में ही बनेंगी। तो अपने को दिखाने के लिए सबके लिए जो है तीर्थंकर भगवान के बारे में ही अपन चर्चा करेंगे। बाकी केवली जो होते हैं कई प्रकार के, उसमें कितने भेद होते हैं केवलियों के। एक मूक केवली भी होते हैं जिनकी वाणी नहीं खिलती, माने भगवान बनने के बाद में, सर्वज्ञता होने के बाद में भी उनकी वाणी नहीं खिलती। लेकिन तीर्थंकर जो हैं कभी भी मूक नहीं होते। तीर्थंकरों के लिए तो बिना उपदेश के मुक्ति संभव ही नहीं। अन्य केवली तो ऐसे हो सकते हैं कि जो बिना उपदेश दिए मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के लिए उपदेश देना जरूरी है। कम से कम कितना? वर्ष पृथक्त्व, कम से कम 3.5 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक इतना तो उनको उपदेश देना जरूरी है। उसके पहले उनको मुक्ति नहीं। क्यों? उसका कारण क्या कि सब जीवों के कल्याण की भावना उन्होंने भाई। सब जीवों का कल्याण हो तो सब जीवों का कल्याण करा के जाओ, ऐसे कैसे जा रहे हैं? तो इसलिए उनके लिए पहले उपदेश देना जरूरी है, उनका समोशरण बनता है। तो उसमें मूक केवली भी होते हैं जिनकी वाणी नहीं खिलती। आगम में इसका कोई वर्णन नहीं है। आचार्य कहते हैं जहाँ कहीं वर्णन नहीं हो वहाँ पर युक्ति से उसको समझने का अपन प्रयास कर सकते हैं। तो युक्ति से आचार्य कहते कि ऐसा हो सकता है कि कोई मुनिराज जिन्होंने आजीवन में मौन रहूँगा, ऐसे भी नियम ले लेते हैं कई लोग, मौन पूरे साधन रहेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, और उनके लिए साधना के माध्यम से केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए, तो हो सकता है उनके उस संकल्प के कारण में उनकी वाणी ना खिले। ऐसा संभव है। मतलब इसमें युक्ति लगा रहे हैं, ऐसा ही ऐसा नहीं है, केवल युक्ति के रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें जैसे कई होते हैं, एक बार एक वृद्ध व्यक्ति थे और शरीर में व्याधि उत्पन्न हुई और उन्होंने संलेखना धारण कर ली। घर में ही ग्रस्त थे और संलेखना धारण करने के बाद में जब धीरे धीरे त्याग होने लगा तो उनका जो रोग जो उनको परेशान कर रहा था, जिससे जान जा सकती थी, वो रोग ठीक हो गया। अब जब रोग ठीक हो गया तो अब संलेखना क्यों? क्योंकि संलेखना तो जब ली जाती है जब अपरिहार्य हो, यानी अब बचना संभव नहीं है, तभी संलेखना ली जाती है। जहाँ स्वस्थ शरीर है उसमें संलेखना नहीं ली जाती। तो उन्होंने फिर संलेखना को छोड़ दिया। आचार्य के पास में भी ऐसा हुआ। एक बार एक महिला ने संलेखना ली थी, बाद में स्वस्थ हो गई वो, तो फिर उन्होंने कई वर्षों तक साधना करने के बाद में फिर अपनी जो आखिरी में संलेखना की। तो जब उन्होंने संलेखना छोड़ दी, घर में ही रहते थे, उन्होंने देखा उनकी पत्नी उनको स्पर्श नहीं करती थी। तो उन्होंने पूछा, तो पत्नी ने कहा जब आपने संलेखना ली थी तब हमने पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। तो पति ने कहा कि फिर तो मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो पत्नी ने कहा हाँ, जब संलेखना ले ली थी अब क्या संसार में रमना, दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करना चाहिए। तो उन्होंने एक महाराज जी से निवेदन करके और क्षुल्लक दीक्षा ले ली। क्षुल्लक बनने के बाद में साधना करते करते एक बार ऐसा हुआ कि उनके ही जहाँ उनका ग्राम था या नगर था उसी के आसपास में उनका आना हुआ और महिला मंडल सब दर्शन के लिए पहुँचा। अब जब दीक्षित हो जाते हैं तो परिवर्तन हो जाता है, रूप पहचान में नहीं आते। तो जब वो पत्नी भी वहाँ पर गई और उनको देख करके वो तो नहीं पहचान पाई कि ये वही क्षुल्लक जी हैं, लेकिन वो तो अपनी पत्नी को पूर्व से परिचित थे, सबके बीच में पहचान गए और उन्होंने उधर बोला, अरे तू कब आ गई। ऐसे शब्दों को जैसे घर के बोलते हैं वैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। जब उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो उस पत्नी ने, जिसने कि पहले भी उनका स्थितिकरण किया था कि आपको दीक्षा लेनी चाहिए, उसने कहा कि आपका राग अभी भी गया नहीं है।
तो ये जब वचन पत्नी के सुने तो उनको मन में पीड़ा हुई और उन्होंने उस दिन संकल्प कर लिया कि मैं अब आजीवन, इस जिह्वा के माध्यम से मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, अब मैं आजीवन बोलूँगा नहीं। तो उन्होंने आजीवन मौन लिया। तो ऐसे ही कोई जो है यदि दीक्षित हो जाएं और उसके बाद में यदि उनको केवल ज्ञान हो जाए तो उनकी वाणी ना खिरे, ऐसा संभव है। तो ऐसे जो हैं मूक केवली होते हैं। एक जो केवली होते हैं अनुबद्ध केवली, नाम सुना होगा आपने। अनुबद्ध केवली कौन कहलाते हैं कि जहाँ महावीर भगवान को निर्वाण हुआ, सुबह निर्वाण हो गया और शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई, तो वो दिन जो है केवल ज्ञान से रिक्त नहीं रहा। यानी उस दिन केवली सुबह थे, दोपहर में भले ही नहीं रहे लेकिन शाम तक आ गए। कई कई जगह ऐसा भी कहते हैं कि उनको जैसे ही केवल ज्ञान मोक्ष हुआ तो उसी समय में केवल ज्ञान हो गया। लेकिन अपन जानते हैं संध्या काल में केवल ज्ञान स्वामी की जो है, केवल ज्ञान लक्ष्मी की अपन पूजा करते हैं, तो इसलिए शाम के समय में उनको केवल ज्ञान हुआ। ना वो दिन जो है केवल ज्ञान से रहित नहीं रहा। और जिस दिन गौतम स्वामी को निर्वाण हुआ उसी दिन सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। और जिस दिन सुधर्मा स्वामी को निर्वाण हुआ उसी दिन जम्बू स्वामी जो आखिरी अनुबद्ध केवली थे उनको केवल ज्ञान हो गया। तो ये जो है परंपरा जो है जिसमें टूटी नहीं, एक के बाद एक जो है उसी दिन जो है केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, तो ये अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। फिर एक केवली होते हैं उपसर्ग केवली। उपसर्ग केवली में जहाँ पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर केवली भी हैं लेकिन साथ साथ में उपसर्ग केवली भी हैं। उपसर्ग के माध्यम से उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इस हुंडाव सर्पणी में जिस दिन बताया था, वैसे तीर्थंकरों के ऊपर कभी उपसर्ग होते नहीं, लेकिन इस हुंडाव सर्पणी में 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुए। उसमें आचार्य यति वृषभ महाराज ने तिलोय पंडिती में लिखा कि सुपार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान, इन 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुए। अब उसमें सुपार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग का कोई कथानक मिलता नहीं, लेकिन उनकी प्रतिमा भी फणावली वाली मिलती है, उनके ऊपर भी फणवाली प्रतिमा मिलती है। तो जहाँ पुरातत्वविद ऐसा कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो बनाने वाले रहते हैं, मूर्तिकार बनाने वाले, अब उनको बोला कि भाई पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बनाना है या सुपार्श्वनाथ भगवान की बनाना है, तो उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं, सुपार्श्व लिखा था, वो पार्श समझे और प्रतिमा पर फण बना दिए। ऐसा संभव है, ऐसा जो है पुरातत्वविद का कहना है। लेकिन चूंकि उनके ऊपर उपसर्ग का वर्णन आता है, कथानक भले ही नहीं मिलता है, लेकिन वो संभव है कि उनके ऊपर भी कोई ऐसा उपसर्ग हुआ हो जिसमें सांप के रूप में जहाँ पर कोई देव ने रक्षा की हो, तो ये संभव है। और महावीर भगवान के ऊपर भी उपसर्ग हुआ। तो ऐसे 3 केवलियों के, 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ, तो ये उपसर्ग केवली कहलाते हैं। एक केवली होते हैं अंतकृत केवली। अंतकृत केवली भी जिनके ऊपर घोर उपसर्ग के साथ में ही केवल ज्ञान भी होता है और उसी समय में वो मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी समय में मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, तो इनकी भी वाणी नहीं खिरती। तो ये अंतकृत केवली कहलाते हैं। जहाँ पहले बतलाया था कि 2 कल्याणक वाले भी केवली होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी केवली होते हैं, जिनके बारे में कहा था कि विदेह क्षेत्र में ऐसे तीर्थंकर होते हैं। केवली तो नहीं है, तीर्थंकर की अपेक्षा से 2 कल्याणक वाले के लिए बतलाया था कि जैसे किसी मुनिराज ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और चरंत शरीरी हैं, तो उसी भव से जो है मुक्ति प्राप्त करना है। अब उनका केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक होगा। अब कोई गृहस्थ है विदेश क्षेत्र में और उसने भगवान के समोशरण में जहाँ 16 कर्ण भावनाएं भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, तो अब उनकी जब दीक्षा होगी, चरम शरीरी हैं, तो उनका दीक्षा कल्याणक मनाया जाएगा। लेकिन उनके पास में जो जन्म के अतिशय होते हैं 10 भगवान के, वो अतिशय नहीं रहेंगे, क्योंकि जन्म तो पहले ही उनका निकल चुका है। इसलिए अब उनके आगे के जो केवल ज्ञान के 14 अतिशय रहेंगे, देवकृत अतिशय रहेंगे, लेकिन जन्म के अतिशय उनके शरीर में नहीं रहेंगे। फिर केवल ज्ञान होने पर जो होता है वो बात अलग है। तो ये
जो है मतलब 2 कल्याणक वाले और 3 कल्याणक वाले भी केवली होते हैं। और साधारण केवली होते हैं जिनकी गंधकुटी होती है, जहाँ पर उनकी वाणी खिरती है, उसमें गणधर हो भी सकते हैं, गणधर नहीं भी रह सकते हैं, और जहाँ पर साधारण लोग भी प्रश्न कर सकते हैं, ऐसे जो हैं साधारण केवली भी होते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के केवलियों में मुख्य जो होते हैं वो तीर्थंकर होते हैं, और तीर्थंकर के ही 8 प्रातिहार विशिष्ट होते हैं। जहाँ केवली हैं उनके 8 प्रातिहार रहेंगे, लेकिन तीर्थंकरों के विशिष्ट रहेंगे। तीर्थंकरों की हर चीज़ विशिष्ट होती है। जहाँ पर तीर्थंकर चलते हैं तो उनके चरणों में कमलों की रचना की जाती है। बाकी के जो केवली हैं उनके चरणों में रचना की जाए कोई ज़रूरी नहीं, उसमें जो है जैसा विशिष्टता है वैसी विशिष्टता तीर्थंकरों की होती है, अन्य की नहीं होती। तो उसमें जहाँ अपन देखते हैं कि भगवान के 8 प्रातिहार्य होते हैं, 8 गुणों से, यानी 8 जो है गुणों के माध्यम से अपन अरहंत भगवान की 8 प्रातिहार्यों के माध्यम से भी आराधना कर सकते हैं। सिद्धों की भी 8 कर्मों के नष्ट होने से 8 गुण प्रकट होते हैं। जहाँ सिद्ध चक्र विधान किया जाता है, पहले दिन जो 8 अर्घ चढ़ते हैं वो सिद्धों के 8 कर्मों के नाश से 8 गुण के प्रकट के होते हैं। ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी होते हैं, उनकी भी 8 गुणों के माध्यम से आराधना की जाती है। तो 5 उनकी समितियां और 3 गुप्तियां इसके माध्यम से। और जो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं उनमें सम्यक ज्ञान के 8 अंगों के माध्यम से उनकी आराधना करते हैं। और जो साधु परमेष्ठी होते हैं उनके भी अष्टांग जो है उसके माध्यम से, अष्टांग योग होता है जहाँ पर अन्य मतों में भी जिसका वर्णन है, उसके माध्यम से साधुओं की भी आराधना की जाती है। तो उन 8 प्रातिहारों में कौन कौन से प्रातिहार होते हैं? 8 प्रातिहार कौन कौन से होते हैं? हाँ, वो जो पंक्ति आप लोग पूजा में शांति पाठ में पढ़ते हो तो उसमें दिव्य बिटप पहुपन की बरसा, दुंदुबी आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भा मंडल भारी, हेतु प्रातिहार्य मनहारी। पढ़ते नहीं पढ़ते? शांति पाठ नहीं पढ़ते, पूजा आप नहीं करते। जो लोग पूजा करते होंगे वो शांति पाठ पढ़ते होंगे, तो इसलिए इसमें जो है ये पंक्ति आती है। तो ये 8 प्रातिहार है। तो 8 प्रातिहार जो हैं भगवान के विशिष्ट होते हैं, जिनके माध्यम से जहाँ उनके लिए अपन देख करके, सिद्ध प्रतिमा और अरहंत प्रतिमा में क्या अंतर है? इन 8 प्रातिहार्यों का विशेष अंतर है। सिद्ध प्रतिमाएं होती हैं उनमें 8 प्रातिहार नहीं होते। और सिद्धों की प्रतिमा में क्या अंतर होता है? एक जो खांचे वाली प्रतिमाएं होती हैं, आपके मंदिर में है कि नहीं किसी खांचे वाली है? तो खांचे वाली जो प्रतिमा होती है वो प्रतिमा की कोई स्थापना नहीं होती, क्योंकि उसमें कहीं पर जो है अंकन्यास करने का स्थान नहीं है, खाली आकाश है, बाहरी जो है वो तो भगवान का रूप ही नहीं है। तो वो जो है प्रतिमाएं कब से प्रारंभ हुई इसका कोई इतिहास नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देख करके सिद्धों का आकार भाव में आता है। और कहीं कहीं जगह पर क्या करते हैं, उसमें खांचे के पीछे कांच को रख देते हैं, मिरर को रख देते हैं, दर्पण रख देते हैं, उससे और जो है ऐसा बिल्कुल सिद्धों का जो है आकार जैसा उसमें बनता है। तो वो जो है प्रतिमा सिद्धों की प्रतिमा नहीं, सिद्धों की प्रतिमा भी अरहंतों जैसी ही होती है, और उसमें अंतर 8 प्रातिहार का होता है। दूसरा अंतर होता है सिद्धों की प्रतिमाओं पर केश नहीं होते, और उनके श्रीवत्स जो होता है यहाँ पर वो भी नहीं होता, और उनके नाखून नहीं होते। उनकी हाथों पर जो लकीरें बनी रहती हैं भगवान की, जहाँ अरहंत भगवानों की, वो लकीरें उनकी नहीं होती, क्योंकि वो जो है सिद्धों का रूप है, शरीर से संबंध नहीं है। भले ही आकार जो है वैसा ही है, खाली आकार है उनका, तो वो जो है सिद्धों का रूप होता है। तो सिद्धों और अरहंत की प्रतिमा में 8 प्रातिहारों के माध्यम से अंतर होता है। अब उन 8 प्रातिहारों में सबसे पहला प्रातिहार अशोक वृक्ष दिव्य बिटप। अशोक वृक्ष प्रातिहार कैसा कि जहाँ पर इतना सुंदर होता है कि उसको देख करके सौधर्म इंद्र को भी बार बार जो है भगवान के दर्शन करने का भाव होता है। यानी चूँकि संसारी प्राणी हैं तो राग से युक्त होते हैं, इसलिए जिनालयों की भी शोभा अच्छी बनाना चाहिए। आप लोगों ने बहुत सुंदर जिनालय बनाया है। आप लोगों ने अपने जिनालय में 4 चांद लगा दिए हैं। 4 चांद क्यों बोल रहे हैं मालूम है? आपके यहाँ 4 वेदियों में चंद प्रभु भगवान है, तो आपने 4 चांद लगा दिए।
तो ऐसे जो हैं चंद्रप्रभ भगवान के कारण जहाँ पर चार चांद बोल रहे हैं, तो जिनालय की सुंदरता शोभा इतनी होनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक प्राणी जो है इन शोभा को देख करके भी आकर्षित होता है। तो उसमें सौधर्म इंद्र के लिए उसके जहाँ पर जो विमान होता है, जहाँ पर वो रहता है, वहाँ भी इतनी सुंदरता नहीं जितनी सुंदर उस अशोक वृक्ष की होती है। तो उसको देख करके बार बार जो है उसका मन संतुष्ट होता है। और अशोक वृक्ष कितना बड़ा होता है? भगवान की जितनी आयु जो ऊंचाई है उससे 12 गुना होता है, इतना ही ऊंचा मानस स्तंभ होता है। और जहाँ भगवान के पीछे वो होता है और उसमें जड़ नहीं होती, वृक्ष का आकार है लेकिन वो वृक्ष नहीं है, पृथ्वी कायक होता है ना, वृक्ष के आकार में ढला हुआ है, बाकी वो वृक्ष नहीं होता। जैसे जहाँ जम्बू शालमली वृक्ष, जम्बू वृक्ष जहाँ पर अपन जम्बूद्वीप बोलते हैं, वहाँ पर जम्बू वृक्ष है, लेकिन वो भी वृक्ष पृथ्वी कायक है, आकार उसका वृक्ष जैसा है लेकिन वो पृथ्वी का बना हुआ है, उस पर भी शाश्वत जिनालय है। तो ये जो है आकार में वृक्ष जैसा होता है लेकिन वृक्ष नहीं होता। और उसमें वहाँ उसके नीचे जहाँ जिस भगवान ने जहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्त किया, भले ही वो कोई सा वृक्ष हो, जैसे आदिनाथ भगवान ने बट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया, पार्श्वनाथ भगवान ने बंस वृक्ष के नीचे, महावीर भगवान ने शाल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो वही वृक्ष वहाँ पर अशोक वृक्ष कहलाएगा। तो उसके नीचे बैठ करके भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसको वहाँ पर समो शरण में उसी आकार में वहाँ पर पृथ्वी का एक देवों के द्वारा विक्रिया के माध्यम से बना करके रखा जाता है। और अशोक शब्द कह रहा है कि भगवान के पास में जो जाते हैं उनको कोई शोक नहीं रहता। शोक क्या होता है? शोक जो है नौ कसाई कहलाती है, उसमें इष्ट का वियोग हो गया तो वो शोक कहलाता है। तो जहाँ भगवान का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो भक्त के मन में कि आपसे बढ़कर के संसार में कोई चीज़ नहीं है, आपका जब सानिध्य मिल गया तो बाकी सब चीज़ें तो हमारे लिए कोई गिनती की नहीं है, तो भगवान के समीप में आकर के सारे शोक तिरोहित हो जाते हैं। तो ऐसे जो है भगवान के पास में अपन प्रतिदिन आराधना करने आते हैं, तो वो अशोक वृक्ष प्रातिहार, जहाँ पर भक्तामर में जिसका वर्णन करते हुए कि सूर्य के पास में जैसे काला काला बादल हो, वैसा जो है अशोक वृक्ष, भगवान सूर्य के समान चमक रहे हैं और ऊपर उनके जो अशोक वृक्ष है वो काला काला, क्योंकि हरा रंग भी बहुत दूर से देखो तो काला दिखाई देता है, तो उसमें जैसे कंट्रास्ट जहाँ पर आजकल कहा जाता है, तो उसमें सूर्य जो है चमकता हुआ पीला रंग का और वृक्ष है काले रंग का, तो काला और पीला आसपास में हो तो कंट्रास्ट बनता है। तो ऐसा जो है रूप भगवान का आपके पीछे जो अशोक वृक्ष प्रातिहार है जैसा शोभायमान होता है, वैसा जो है यहाँ पर चित्रण भक्तामर में किया गया है। तो ऐसे 8 प्रातिहारों से विभूषित भगवान की आराधना अपने लिए करते हैं अपन, तो उनमें 8 प्रातिहारों के बारे में अपन आगे देखेंगे। समय आपका हो गया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।